वेलकम टू द प्रोग्राम बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव नोट पे दिखाई दे रहे हैं। वाओ, आज की पोजीशन हम कह सकते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ न्यूज़ हैं जिसका इम्पैक्ट मार्केट के अंदर आया। $4.2 बिलियन की न्यूज़ थी सऊदी अरब से, जो कि डेफर्ड पेमेंट पे कैश डिपॉजिट और ख़ासकर ऑयल $1.2 बिलियन की जो न्यूज़ थी, ये जब मार्केट के अंदर आई तो 1000 अबव पॉइंट्स पॉजिटिव जेस्चर जो है वो हमें दिखाई दिया। और इसके साथ साथ मार्केट के अंदर जो लेवल्स थे 43,000 के लेवल पे मार्केट जा रही थी, अब 45,000 के लेवल पे फाइनली आते हुए दिखाई दिए। तो हुई मार्केट की बात। ओवरऑल सेंटिमेंट्स न्यूज़ के हवाले से या फिर हम कहेंगे इकोनॉमी के हवाले से जो न्यूज़ है वो पॉजिटिव दिखाई देती हैं। मजीद बात करेंगे प्रोग्राम में। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं, क्या रही परफॉर्मेंस। ओपन हुई मार्केट 44,114.16 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट की 45,416.99। लोअर पॉज 43,933.50 एंड फाइनली क्लोजर 45,330.05 का, यानी कि वेल अबव 45,000 साइकोलॉजिकल बैरियर। 1000 हम कह सकते हैं 215.89, यानी कि 1215.89 का इजाफा इन अ डे, इन अ सिंगल डे देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 268.20 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में यानी फ्राइडे के मुकाबले में डिक्लाइन देखा जाता है 21.47 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 10.90 बिलियन रुपीज। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। फौजी फूड लिमिटेड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं। ये राइट शेयर्स हैं 0.31 के डिक्लाइन के साथ। 0.82 पे क्लोजर। 14.85 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। टीपीएलपी सेकंड स्कॉट पे 2.57 का इजाफा। 45.80 पे क्लोजर। 14.73 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली डब्ल्यूटीएल हम देख रहे हैं तीनों स्क्रिप्ट्स अलग अलग सेक्टर से पार्टिसिपेशन है, और खासकर रियल एस्टेट के सेक्टर से भी हमारे पास एक स्क्रिप्ट मौजूद है, टीपीएल प्रॉपर्टीज। 0.01 का इजाफा देखा गया। डब्ल्यूटीएल में 2.12 पे क्लोजर रहा। 13.69 का कारोबार रहा। कुछ पेनी स्टॉक्स की पार्टिसिपेशन और एक रियल एस्टेट सेक्टर से। इट मींस कि आज कुछ शफल हमें एक वॉल्यूम लीडर्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं के ट्रेड और ख़ासकर क्विक पे के हवाले से, यानी कि ये जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, एक्चुअली ये कैसे पाकिस्तान में फ्लरिश कर रहा है और कितना इसका फ्यूचर दिखाई दे रहा है। और ख़ासकर काफ़ी सारे पेमेंट सिस्टम हमारे पास मौजूद हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी मौजूद हैं, प्राइवेटाइजेशन पे भी हम बात कर सकते हैं, इसमें भी यहाँ पे भी मौजूद है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम जो ख़ासकर हमें फ्लरिश करता हुआ सबसे ज़्यादा दिखाई दे है, वो है रोशन डिजिटल अकाउंट, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से दिया गया है। तो आज के प्रोग्राम में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। स्टूडियो में वी हैव गेस्ट, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साकिब अली काज़मी साहब, आप सीईओ हैं क्विक पे के। अस्सलाम वालेकुम साकिब साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। साकिब साहब, मैंने इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम्स का जिक्र किया है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी जाती हैं। पहले ये हम कहेंगे फीचर या फिर ये इक्विपमेंट हमारे पास मौजूद नहीं थी, लेकिन अब जबकि ऑनलाइन चीज़ों का दौर है, ज़्यादातर ऑनलाइन हम कहेंगे कि शॉपिंग भी हो रही है, ऑनलाइन फूड ऑर्डर भी होते हैं, तो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम पाकिस्तान में एक्चुअली कब से ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है और कहाँ तक इसका फ्यूचर दिखाई देता है? देखिए, डिजिटल पेमेंट्स या इंस्टेंट पेमेंट्स आप जिस तरह से बोल रही हैं, पाकिस्तान में सबसे पहले जो पाकिस्तान का नेशनल स्विच है वन लिंक, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। और पाकिस्तान के तमाम बैंक्स ने जो है अपना हिस्सा डाल के कंसोर्शियम बना के जो है वन लिंक प्राइवेट लिमिटेड, जो अब है पहले गारंटीड था, उसको जो है फॉर्म किया था। उसके बाद अगर हम पास 5 ईयर्स की बात देखें तो डिफरेंट फिनटेक्स जो हैं पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई हैं, और बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो फिनटेक्स के हवाले से जो हैं पाकिस्तान में आए हैं। उसमें से एक क्विक पे भी एक है। हम लोग की जर्नी भी जो है 3 साल पहले स्टार्ट हुई, और टुडे वी आर द लार्जेस्ट पेमेंट एग्रीगेटर इन पाकिस्तान। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। एक्चुअली क्विक पे क्या करता है? आपने जैसे बताया कि 3 साल पहले स्टार्ट हुआ, तो उस वक्त क्या चैलेंजेस थे और अब जो कि मार्केट में दिखाई देता है इसका नाम, तो अब क्या चैलेंजेस हैं? यूजुअली जो क्विक पे हमारा जो एनालिसिस था वो ये था कि हम लोग जो मार्केट गैप होते हैं मार्केट में, उसको हम एनालाइज कर रहे थे। हम देखते थे, क्योंकि हम खुद भी एक एंड यूज़र थे, एक बैंक में काम करते थे, तो जब भी हमें कोई यूटिलिटी पेमेंट्स करनी होती थी, या घर में इंटरनेट का बिल पे करना होता था, या फिर बच्चों के स्कूल की फ़ीस पे करनी होती थी,
तो हम अपनी जॉब को छोड़ के जो है वो किसी बैंक में लंबी कतार में खड़े होते थे और फिर वो फीस या फिर चालान जमा कराते थे। अच्छा। सो जब ये सारी मुश्किलात थी तो वहीं से जो है क्विक पे का आइडिया जो है वो इनिशिएट हुआ था और हमने परसीव किया था कि आगे चल के हम किस तरह कंज्यूमर की जर्नी को जो है आसान बनाएं, उसकी ज़िंदगी को आसान बनाएं, बिकॉज चैलेंजेस बहुत हैं अगर आप कैश पेमेंट करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के बड़े मसले हैं। सो हमने स्कूल पेमेंट से जो है स्टार्ट किया कि हम किसी तरह स्कूल की फ़ी को जो है डिजिटाइज़ करें एंड देन हम डिफरेंट सेक्टर्स में जो है वो एंटर करते रहे और आज हम तकरीबन कोई 15 ऐसे सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के जिसको हम डिजिटल सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, अच्छा टेल मी अबाउट योर रिलेशनशिप विद के ट्रेड, इसके साथ क्या आपका रिलेशनशिप और कब से है? जी देखें, यूजुअली पाकिस्तान में जो स्टॉक मार्केट की में इन्वेस्टमेंट होती है वो चेक या पे ऑर्डर के ज़रिए होती थी और या फिर अगर कोई IBFT यूज़ करते हुए ब्रोकर के अकाउंट में पैसे भी जमा करा देता था तो उसको उसकी रिकन्सिलेशन और उसकी ट्रैकिंग एक बहुत बड़ा मसला था। अच्छा। तो के ट्रेड क्योंकि एक फाइनेंशियल ऐप भी लेके आए, स्टॉक मार्केट की पूरी उन्होंने ऐप दी, उसमें रिसर्च एनालिसिस सब कुछ है, तो वहाँ पे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट जो रियल टाइम बेसिस पे जो है इन्वेस्टमेंट जो है रियलाइज़ हो जाए उसको जो है वो उसका टूल जो है क्विक पे यूज़ कर रहे हैं वो। तो हम लोग जो है के ट्रेड के साथ पार्टनर हमने किया है ताकि हम उनके कस्टमर्स को जो है रियल टाइम इन्वेस्टमेंट की जो है अपॉर्चुनिटी दे सकें। अच्छा। ताकि अगर वो आज के इस वक्त ड्यूरिंग स्टॉक मार्केट आवर्स भी वो डिजिटल पेमेंट्स के ज़रिए जो है इन्वेस्ट करना चाहें तो कर दें और स्टॉक मार्केट में जो है इन्वेस्ट कर सकें। बिल्कुल, ये तो मैं पूछूंगी कि क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से क्विक पे काम करता है, लेकिन पहले ये बताइए कि एक्चुअली क्विक पे की जो अपनी स्पेसिफिकेशन है या जिस तरीके से ये काम कर रहा है शहर शहर गांव-गांव में, तो ये कितना ज़्यादा अब आने वाले दिनों में जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखें, जो एक क्विक पे कस्टमर होता है हाँ। वो घर के अपने तमाम बिल्स, तमाम नहीं बल्कि 80% बिल्स जो हैं वो क्विक पे के थ्रू यूज़ कर सकता है या फिर जमा कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपके जो बच्चे हैं वो किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो क्विक पे के पास तकरीबन 1500 स्कूल्स एंड ब्रांचेस जो हैं वो क्विक पे ऐडेड हैं। तो सबके स्कूल्स के चालान पे जो है क्विक पे आईडी प्रिंट हुई होती है। आप किसी भी अपने बैंक की मोबाइल बैंकिंग पे जाएं, वहाँ पे क्विक पे आईडी एंटर करें एंड आपकी फ़ीस उसी वक्त जमा हो जाती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि स्कूल को आपको कोई फिज़िकल चालान या स्टैंप वाला चालान आके जमा नहीं कराना पड़ता, उनको एक डिजिटल इनवॉइस जो है उसी वक्त रियल टाइम बेसिस पे मिल जाती है। इसी तरीके से आपके घर पे इंटरनेट लगा होगा, इंटरनेट के बिल्स जो हैं पहले आप बैंक में जाके जमा करती थी, तो अब आपके पास जो है वो SMS और ईमेल पे जो है डिजिटल चालान आ जाएगा या फिर डिजिटल इनवॉइस आ जाएगी और आप उस पर क्विक पे आईडी यूज़ करते हुए आप अपनी किसी भी बैंक की मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स या फिर ATM के ज़रिए जो है उसका बिल पे कर सकते हैं। इसी तरह हाउसिंग सोसाइटीज़ के मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, यूटिलिटी पेमेंट्स होती हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होती हैं, एसेट मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट होती हैं, यहाँ तक कि पोर्ट्स एंड शिपिंग की जो पेमेंट्स हैं उसको भी क्विक पे ने फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटाइज किया है पिछले 3 साल। अच्छा, ये कुछ चार्ज नहीं करते, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने कहा? जी, ये जब हम ऑन बोर्ड करते हैं क्लाइंट को तो हम किसी को भी कोई चार्जेस सेट नहीं करते हैं। अच्छा, एक्चुअली जो क्विक पे का यूज़ है तो किसी भी यूज़र को क्विक पे यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा एंड दैट्स द ब्यूटी। नहीं, वो होता है ना एप्लीकेशन डाउनलोड करें, ये करें, ये करें, ये करें, कुछ ऐसा नहीं है? दैट्स वेयर क्विक पे थ्राइव्स। हम मर्चेंट जिसे हम अपनी फिनटेक की ज़बान में मर्चेंट कहते हैं, आप किसी भी बिज़नेस कह लें उसको, हम उस बिज़नेस के जो इनवॉइसेस होती हैं, बिल्स होती हैं, उसको डिजिटाइज कर देते हैं। तो आपका कस्टमर यानी किसी की बिज़नेस का कस्टमर जो है अगर किसी भी कोई भी बैंक अकाउंट होल्डर है तो वो अपनी मोबाइल की ऐप खोलेगा तो वहाँ पे उसको बिल पेमेंट्स में क्विक पे नज़र आएगा और वो बस अपना बिल आईडी या फिर कंज्यूमर आईडी या फिर चालान नंबर डालेगा एंड उसका बिल जो ऑटोमेटिकली जो है जमा हो जाएगा। अच्छा, ये जो क्विक पे का आइडिया है, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपने सुना कि रोशन डिजिटल अकाउंट की बात की, ये एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है और एक ऑफिशियल चैनल है, क्योंकि पहले हमारे पास ये नहीं था ऑफिशियल चैनल, तो इसकी वजह से जो पैसे भेजना ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए रेमिटेंसेस भेजना बड़ा मुश्किल होता था और इसी की वजह से हमारे पास डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का मसला था। लेकिन अब जबकि हमारे पास ऑफिशियल चैनल्स मौजूद हैं तो कितना इम्पॉर्टेंट था, अपार्ट फ्रॉम क्विक पे अगर हम इकोनॉमी की ही बात करें तो रोशन डिजिटल अकाउंट जैसा एक इनिशिएटिव लेना कितना इम्पॉर्टेंट होता है ये किसी भी इकोनॉमी के लिए? आई थिंक this is something which is the best thing this government has done.
आप देखें कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तादाद बहुत ज़्यादा है और पहले वो जब अपने फैमिलीज़ को जो है वो पैसे भेजते थे तो उनको काफ़ी मुश्किलात होती थी। वो जाके कैश इन करते थे किसी रेमिटेंस कंपनी के पास एंड देन वो यहाँ पे रकम आती थी और दी जाती थी। विद रोशन डिजिटल ऑप्शन आप जो है अपने ही पाकिस्तान के बैंक में यूजिंग मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग पैसे डिपॉजिट करके लोकली अपने फैमिली को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसके चार्जेस भी कोई इतने ज़्यादा नहीं होते और वो इंस्टेंट हो भी जाते हैं। तो आई थिंक इसी की वजह से, इस इनिशिएटिव की वजह से अगर आप देखें पिछले 1 साल में हमारी रेमिटेंस का इनफ्लो भी जो है बहुत अच्छा बढ़ा है और इंशाल्लाह आगे चल के भी बढ़ेगा। और ये गवर्नमेंट का जो ये इनिशिएटिव है आई थिंक इट शुड बी अप्रिशिएटेड। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके और इन बेनिफिट्स पे मजीद बात करेंगे। अभी हम चलते हैं ब्रेक की जानिब, साथ रहिए। KASB K ट्रेड लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस K ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASB K ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम एडवांटेजेस के हवाले से बात कर रहे थे, बेनिफिट्स के हवाले से बात करें। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स फ्रॉम रोशन डिजिटल अकाउंट, जो कि ओवरसीज पाकिस्तानीज पहले नहीं कर सकते थे मगर अब कर सकते हैं। तो ये हम पूछते हैं साकिब साहब से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी साकिब साहब। देखिए रोशन डिजिटल अकाउंट जो है वो सबसे बड़ा उसका एडवांटेज ये है कि आप बाहर रह के भी पाकिस्तानी सिस्टम में और उसकी इकोनॉमी को जो है सपोर्ट कर सकते हैं। और मेरे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स बाहर हैं, वो पहले पैसे भेजते थे, उनको बड़े मसले होते थे, या फिर कोई बाहर रह के अगर फ़र्ज़ करें किसी बच्चे के अब्बा जो हैं या पेरेंट्स जो हैं बाहर हैं तो वो मैनुअली पैसे जो है भेजते थे और फिर यहाँ से उसकी फ़ीस या सब कुछ होता था। विद रोशन डिजिटल ऑप्शन आप बिल पेमेंट से लेके IBFT से लेके मनी ट्रांसफ़र से लेके हर चीज़ जो है आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जो है वो फिंगर टिप्स ला दी है। और जिस तरह ये प्रोडक्ट जो है और मैच्योर होता रहेगा आप देखेंगे इसमें मज़ीद जो है आसानियाँ जो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी और इन फ्यूचर जो है वो एग्जैक्टली जो है वो बेनिफिट जो हैं वो लोकल पाकिस्तानीज़ के लिए भी शिफ्ट होंगे। अच्छा, लोकल पाकिस्तानीज़ की बात हो रही है तो क्विक पे यूज़ करने के लिए उसके यूज़र्स के लिए क्या एडवांटेजेस है, यानी कि वो क्विक पे क्यों यूज़ करें? देखिए क्विक पे यूज़ करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ईजीनेस एंड कंफर्ट है। आप अपने बेड पे बैठे हुए भी जो है बिल पे कर सकते हैं। होता यह था कि पाकिस्तान में बिफोर क्विक पे स्टार्टेड टोटल 40 से 50 बिलर्स थे, जिसमें ज़्यादातर बिजली, पानी और फ़ोन की कंपनीज जो थी या फिर मोबाइल फ़ोन से टॉपअप्स जो थे वो अवेलेबल होते थे इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग पे। ठीक है। इन 3 सालों में क्विक पे जैसे हमारे जो कंपेटिटर्स हैं उनकी वजह से तकरीबन कोई 2000 ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि बैंक्स के थ्रू पेमेंट्स एक्सेप्ट कर रही हैं अब विद ऑनलाइन ऑप्शंस लाइक मोबाइल, इंटरनेट बैंकिंग और ATM। तो ये जो पूरा एक रेवोल्यूशन लेके आए हैं, हम हम्बली कह सकते हैं कि वी स्टार्टेड दिस रेवोल्यूशन। और माशाल्लाह हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं या कंपेटिटर्स भी हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ख़ास तौर पे बिजनेसेस को डिजिटाइज करने में। और दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखेंगी तो पाकिस्तान में तो छोड़ें, कराची में ही हमारी जो स्कूल्स की काउंट है वो तकरीबन कोई कहते हैं कोई 50,000 प्लस स्कूल्स हैं। एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा। फिर वो हर गली मोहल्ले में हर महीने का कैश ट्रांसफ़र होता है। एग्जैक्टली। और उसमें फिर होता यही है कि आप अपनी 9 to 5 जॉब में होंगी, आप कैसे जो है बैंक में जाएंगी,
कितनी देर लगेगी, बैंक स्कूल का कौन सा है, किस ब्रांच में है, तो वो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक। और बच्चों के साथ रिस्क भी होता है कि आप उनको फी दे दें तो वो गिरा ना दें, बहुत सारे। जी, उनको आप फीस दे भी देंगे, वो गिरा भी सकते हैं। दूसरी बात, बैंक जब पे हो जाता है तो चालान स्टैम्प करके देता है, वो वापस आपको स्कूल में जमा कराना पड़ता था। तो ये सारी एक जो जर्नी थी, इसको एलिमिनेट करके, और दूसरी बात, अगर आप 2 दफ़ा बैंक जाएंगी, 2 दफ़ा स्कूल जाएंगी, उसकी भी एक कॉस्ट होती है ना। आजकल आपने पेट्रोल प्राइसेस देख लिए हैं क्या होता है। तो विद क्विक पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो एलिमिनेट हो जाती हैं। आप बस घर बैठे जो है फीस पे कर सकते ये हैं। तो आपने कंफर्ट जोन की बात की है, घर में बैठे आपने बोला ये काम हो गया, घर से निकलने की जरूरत नहीं है, संडे वाले दिन भी आप कर सकते हैं जी, ये बिल्कुल, काम, ठीक है ना, बिल्कुल, छुट्टी जी। वाले दिन भी कर सकते हैं पेमेंट सिस्टम। मौजूद है ओवरसीज पाकिस्तान के लिए, विच इज रोशन डिजिटल अकाउंट। जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान में जो डिजिटल पेमेंट्स हैं वो तो बिल्कुल अभी स्टार्ट हुई हैं और गोइंग फॉरवर्ड इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। और जितनी भी पेमेंट्स पाकिस्तान में इस वक्त हो रही हैं वो सब डिजिटल पे शिफ्ट हो जाएंगी थोड़ी अर्से में। सो दिस इज़ द राइट टाइम कि जिस पे हम ऐसे सॉल्यूशंस इंट्रोड्यूस करें। और आपने बिल्कुल रोशन डिजिटल का हवाला दिया। सो रोशन डिजिटल के थ्रू वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो जिनको बहुत दिक्कत पैदा होती थी अपनी पेमेंट्स करने में, यहाँ पे जो लोकल पेमेंट्स होती थी, अब वो रोशन डिजिटल के थ्रू बहुत आसान हो गई हैं। इसमें क्विक पे को भी बहुत बेनिफिट हुआ है कि लोग ओवरसीज से ही रोशन डिजिटल के थ्रू जो है वो अपनी बिल पेमेंट्स कर लेते हैं इजीली। और उनको पहले बहुत एक कम्बरसम प्रोसेस था कि उनको फंड्स यहाँ भेजने पड़ते थे, फिर वो उनकी फैमिली किसी तरीके से वो पेमेंट्स करती थी। रोशन डिजिटल के थ्रू अब वो जो पेमेंट्स हैं वो वहीं से बैठे अपने चैनल्स के थ्रू रोशन डिजिटल को यूज़ करते हुए कर लेते हैं। और स्पेशली जो क्विक पे के जो कस्टमर्स हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, दूसरी कंपनीज हैं, वो डायरेक्टली उनको पे कर देते हैं रादर देन कि उनको बीच में किसी फैमिली को इन्वॉल्व करना पड़े उन पेमेंट्स के लिए। अच्छा, कंट्रीब्यूशन क्या दिखाई देता है पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर, खासकर ये इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम्स जैसे चैनल्स मौजूद हैं? जी देखें, इकोनॉमी में एक तो जैसे ही डिजिटल होती हैं पेमेंट्स वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करने लगती हैं इकोनॉमी के अंदर। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो कैश इकोनॉमी है उसको हम सिस्टम में ले आते हैं और उसको डॉक्यूमेंट कर देते हैं, तो वो डायरेक्ट नंबर्स हमारे सामने विजिबल हो जाते हैं और वो इकोनॉमी का पार्ट बन जाते हैं फ्रॉम डे वन। अच्छा, मैंने साकिब से भी ये क्वेश्चन किया था, मैं आपसे भी ये पूछना चाहूँगी कि बैंक्स भी हैं हमारे पास और भी प्रॉपर चैनल्स हैं, तो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम्स को ही क्यों यूज़ करना, बैंक्स के थ्रू ही क्यों नहीं काम कर लेना? ये क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये। इसमें देखें, बैंक्स के थ्रू भी बिल्कुल पेमेंट्स तो होती हैं, लेकिन उसकी रिकन्सिलेशंस वगैरह में कॉर्पोरेट्स को जो है वो बहुत हैसल होती है। और उसमें जो चैनल्स हैं उसमें बिल्कुल ठीक है, फंड्स तो पार्क हो जाते हैं, लेकिन उसकी जो रिकन्सिलेशन है, सेटलमेंट है, उसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस इन बैंक्स के थ्रू ये पेमेंट्स ले रही होती हैं उनको काफ़ी हैसल होता है। सो क्विक पे जैसी जो सॉल्यूशंस हैं वो फैसिलिटेट कर देते हैं और कनेक्ट कर देते हैं रियल टाइम सिस्टम से उन कंपनीज को भी, कि वो उनके पास विजिबिलिटी आ जाती है अपने कलेक्शंस की। एक तरफ कस्टमर्स को कन्वीनियंस मिलती है कि वो एट द कन्वीनियंस ऑफ देयर होम वो पेमेंट्स प्रोसेस कर देते हैं, और कॉर्पोरेट्स को भी जो है वो रियल टाइम विजिबिलिटी मिल जाती है। मैं साकिब अली साहब से पूछूंगी कि कॉर्पोरेशन या फिर हम कहेंगे कॉर्पोरेट बिजनेस को कैसे जो है उसमें कितनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिखाई देती है इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम्स की? देखिए, विदाउट कॉर्पोरेट्स हमारा तो बिजनेस ही जो है वो अधूरा था। सो हम लोग ने कॉर्पोरेट्स को ही जो है वो डिजिटाइज करने का बेड़ा उठाया, और उसमें ख़ास तौर पे जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस थे या फिर स्कूल्स थे, और ऐसे स्कूल जिनकी एक से ज़्यादा ब्रांचेस थी, उनको चैलेंजेस आते थे फ़ी रिकनसाइल करने में। उनके ओनर्स को जो है वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देखने में जो है कई दिन लग जाते थे, उनको पता ही नहीं होता था कि कलेक्शन के स्टेटस क्या है। तो हम लोग ने जब ये पूरा सोल्यूशन को परसीव किया, कंसीव किया, तो हमने यही सोचा कि उन बिजनेस जो एंटिटीज़ हैं उनको हम किस तरह से जो है फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, और किस तरह से उनको ऑनलाइन या रियल टाइम रिकन्सिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कॉर्पोरेट जो हैं ऑन द होल वही बेनिफिशियरी हैं ज़्यादा क्विक पे जैसे सॉल्यूशंस की। अरबाब से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, वन लास्ट क्वेश्चन। अरबाब, दिखाई ये देता है कि जो
फाइलर्स होते हैं वो ज़्यादातर बैंक्स के थ्रू पेमेंट्स करने के थ्रू बहुत फ़ायदा उठाते हैं, तो आप समझते हैं इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम में भी कोई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि फाइलर्स को ज़्यादा फ़ायदा मिलना चाहिए, नॉन फाइलर को थोड़ा सा ये सफ़र करना चाहिए ताकि उन्हें भी एक मोटिवेशन मिले कि नेक्स्ट टाइम वो भी फाइलर बनने वाले हैं या बनना चाहिए उन्हें? जी जी बिल्कुल। देखें, ये फाइलर्स वाली भी बात है कि इनको इंसेंटिवाइज करना चाहिए फाइलर्स को। इसमें गवर्नमेंट को भी अपना पार्ट प्ले करना चाहिए कि कुछ इंसेंटिव्स देने चाहिए फाइलर्स को, ऑब्वियसली ताकि वो ज़्यादा से इंसेंटिव्स तो ज़्यादा। मिलते हैं उनको, चाहे आप जी चेक के थ्रू आप जब पेमेंट देते हैं जब उनको इंसेंटिव दिए जाते हैं, ऑब्वियसली जो फाइलर होता है उसको लीनियंसीज दी जाती हैं और जो नॉन फाइलर होता है उसके अकाउंट से डिटेक्ट होते हैं पैसे। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि और मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इनको फर्दर इंसेंटिवाइज करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो फाइलर्स बने और अपनी जो पेमेंट्स हैं वो थ्रू सिस्टम्स प्रोसेस करें। क्विक पे भी इसमें कुछ अपना रोल प्ले करा, आपको शायद साकिब ने इस बारे में बिल्कुल बताया हो बिल्कुल। कि हम भी कुछ इंसेंटिव्स लेकर आ रहे हैं इस तरीके के कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स करें और इसका फ़ायदा राइट उठाएं और अपनी जितनी भी पेमेंट्स हैं उनको सिस्टम के अंदर लेकर आएं। राइट, थैंक यू सो मच। अरबाब अली खान साहब हमारे साथ मौजूद है, काफ़ी डिटेल एनालिसिस इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम के हवाले से बात हो रही है। साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। साकिब, इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम ऑब्वियसली अब फ्यूचर ज़्यादातर आईटी का ही दिखाई दे रहा है, तो आईटी के अंदर खाली पेमेंट सिस्टम की बात नहीं हो रही, जैसा आपने स्टार्ट में जिक्र किया कि ई कॉमर्स भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लोग ग्रोसरी से लेके ऑनलाइन शॉपिंग से लेके अब सब कुछ ही वो ऑनलाइन को तरजीह दे रहे हैं, आईटी के थ्रू तरजीह दे रहे हैं। तो आईटी के अंदर आपने पाकिस्तान में जिक्र किया कि काफ़ी प्रोफेशनलिज्म दिखाई देता है। कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिसमें आईटी के ऊपर ज़्यादा फोकस था, पाकिस्तान अब कुछ फोकस्ड हुआ है, तो कहाँ तक देख रहे हैं एक्सपोर्ट के नंबर्स में आईटी की कंट्रीब्यूशन? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि वी हैव जस्ट स्टार्टेड आईटी एक्सपोर्ट्स। नंबर्स जो हैं वो अगर आप पिछले साल से साल के लिए तो मेरा ख्याल नंबर्स जो हैं 50% से ज़्यादा ग्रो किए हैं, और आने वाले दिनों में या फिर सालों में जो है ये इसी तरीके से मल्टीपल ग्रोथ फैक्टर्स आते रहेंगे आईटी एक्सपोर्ट्स में। और जिस तरीके से सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स होंगी हमारी, आप देखेंगे कि या फिर लोकल मैन्युफैक्चरिंग में भी आईटी सिर्फ आप करें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी नहीं आता, उसमें हार्डवेयर भी आ जाता है, मोबाइल की जो लोकल आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग है वो भी आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें कंट्रीब्यूट करेंगी, और इसी तरीके से हमारी इकोनॉमी और ख़ास तौर पे हमारी एक्सपोर्ट्स जो कि पिछले कई सालों से बढ़ नहीं रही थी, आप देखेंगे कि इसमें मेजर ये मैं से कि बढ़ तो रही थी मगर सिर्फ टेक्सटाइल के ऊपर एक सारा बोझ था। जी, आप अगर डिफरेंट शोबों में जो है इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, इंसेंटिवाइज करेंगे, तो आप देखेंगे इवेंचुअली सब शोबे जो हैं वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू हो जाएंगे। राइट, फर्दर बात करेंगे एक्सपोर्ट पे, यहाँ मैं आपको पॉज करूंगी, एक ब्रेक के जानिब चलते हैं, साथ रहिए। KASP K ट्रेड लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस K ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASP K ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात कर रहे थे, आईटी एक्सपोर्ट की बात हो रही है। साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। जैसा कि साकिब साहब मैं पहले भी बोल रही थी कि टेक्सटाइल पर सारा बोझ डाला जाता था, आईटी के ऊपर नहीं आ रहा, लेकिन अब जो आईटी के नंबर्स जनरेट होना शुरू हो रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि ये एक रोलर कोस्टर की तरह इसके नंबर्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे इन द फ्यूचर? डेफिनेटली, मैं तो ये पहले भी कह चुका हूँ कि इट्स जस्ट अ स्टार्ट, और आप देखेंगे कि जिस तरह के सॉफ्टवेयर पाकिस्तान में अब बनना स्टार्ट हुए हैं आप, और बहुत ही लो कॉस्ट हैं। एक तो डॉलर रुपी पैरिटी का भी एक आंसर है, मगर आप देखेंगे कि ये जो एक्सपोर्ट्स की आईटी एक्सपोर्ट्स की जो
अभी ग्रोथ है वो आप देखेंगे पिछले 3-4 अगले 3-4 सालों में ये एक्सपोनेंशियल होगी। और मेरा ख्याल है आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का लीडिंग एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो आईटी बन जाएगा बहुत आराम से। और इसमें बस थोड़ा सा हुकूमत को भी या प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वेस्ट और फोकस करने की ज़रूरत है। हमने देखा कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो आईटी पार्क्स का जो है वो किया, बल्कि जो केएसबी ग्रुप है ये बड़ा एक्टिवली जो है कराची में जो आईटी पार्क बन रहा है उसमें बड़ा एक्टिवली पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो आई थिंक अगर इस तरह के प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप दोनों होंगी और मुल्क की इकोनॉमी की तरफ आप देखेंगे कि अगर फोकस करें ऐसी चीज़ों पे जहाँ पे आपको फ्यूचर नज़र आ रहा हो, ख़ास तौर पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तो ज़माना दूसरे मुल्कों में 10 साल 15 साल पहले आ गया था, बट पाकिस्तान में अब आना शुरू हुआ है। तो अब इसको हम लूज़ ना करें, अब इसको हम ऑफ ट्रैक ना करें, हम इसी चीज़ पे फोकस रहें और अगले 5-7 सालों में पब्लिक प्राइवेट या प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के ज़रिए ऐसी चीज़ें लेके आएँ और ऐसे प्लेटफॉर्म्स फराहम करें स्टूडेंट्स के लिए जो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं कि उनको हम किसी तरीके से फोकस भी करें और किसी तरीके से मोटिवेट करें कि वो इस इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा आएँ, आईटी की तरफ ज़्यादा आए, क्योंकि फ्यूचर आईटी में दिखाई देता है। अब तो हम काफ़ी वीडियोस वगैरह ये सब देखते हैं, एक्चुअली ये सब उसी की एक ब्रांच है जिसके थ्रू लोग जो है वो कमाते हुए या हम कहेंगे बिजनेसेस करते हुए दिखाई देते हैं। एक क्विक पे इटसेल्फ इज अ सॉफ्टवेयर, ये भी एक आईटी की चीज़ है ना। ओके, सो उसको डेवलप अरबाब और ने किया, उसको कंसीव अरबाब ने किया, तो वो पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो अगर उन्होंने नहीं पढ़ी होती तो क्विक पे कैसे डेवलप होता। इसी तरीके से अब उसको इन्हांसमेंट के लिए जो है आईटी डेवलपर्स या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जो है रिक्वायरमेंट होती है, तो हमने पूरी टीम हायर की हुई है। तो नथिंग इज कंप्लीट विदाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एट दिस पॉइंट। और इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा होती जा रही है तो बिजनेसेस के बारे में, खासकर स्टार्टअप्स का जैसे जिक्र किया, तो सोचना ज़रूरी है। तो इन्फ्लेशन की बात हो रही है, कमोडिटीज़ की बात करेंगे। कमोडिटीज़ के नंबर्स आज की मार्केट में क्या रहे देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,17,400 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,0650 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर अराउंड $1,796.95, ऑयल WTI पर बैरल $71.32, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $75.71। एंड करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 196.50, सेलिंग वाज 198.50, यूके पाउंड बाइंग रही 233 रुपीज़, सेलिंग वाज 235.50, यूएस डॉलर बाइंग रही 176.50, सेलिंग वाज 178 रुपीज़, चाइनीज युआन बाइंग एट 23.75, सेलिंग वाज 23.90, सऊदी रियाल बाइंग रही 46.40, सेलिंग वाज 46.90, यूएई दिरहम बाइंग एट 48 रुपीज़, सेलिंग वाज 48.50, कुवैती दिनार बाइंग रही 410, selling was 484.30, and lastly Omani Riyal buying रही 392.75, selling was 394.78। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। डॉलर काफ़ी हद तक अप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है 176 to 78, इट मीन्स कि ये काफ़ी हायर साइड पे दिखाई दे रहा है। और एक्सपोर्ट के नंबर्स जहाँ इससे फ्लरिश हो रहे हैं, वहीं जो इंपोर्ट बेस्ड सेक्टर हैं उन पे थोड़ा सा सख्त वक्त, या कह सकते हैं हम जो एक्सपेंशन कर रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा सा हार्ड टाइम दिखाई देता है। तो साकिब साहब से पूछते हैं क्या पोजीशन होती है डॉलर के प्राइस जब एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन की तरफ जाते हैं, तो आप समझते हैं कि क्या फ्लक्चुएशन अफेक्ट करती है किसी भी आईटी प्रोडक्ट को? आई थिंक आज जैसे आपने खुद बताया कि जिसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं, जो इम्पोर्टर्स होते हैं उनके लिए अलग एक मुसीबत होती है या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा गुड न्यूज़ भी हो जाती है। बट अगर बहुत ही फ्रीक्वेंट ये डॉलर में चेंजेस आते रहेंगे तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक्सपोर्टर्स को भी जो है फ़र्क पड़ता होगा। ऑल्दो आई एम नॉट इसका स्पेशलिस्ट तो नहीं हूँ मैं, मगर जो थोड़ा बहुत मुझे पता है वो यही है कि आई थिंक कहीं भी हो, प्राइस जो भी हो, बस उसको थोड़ा सा स्टेबल कर दें। राइट, तो चलें स्टेबिलिटी की तरफ होना चाहिए। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। KASB K-Trade लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस K-Trade ऐप डाउनलोड करें,
और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASB के ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आईटी के हवाले से और ख़ासकर एक्सपोर्ट्स के हवाले से, डॉलर के हवाले से। तो साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं लास्ट मोमेंट्स है प्रोग्राम के। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ लास्ट ज़बरदस्त सा क्वेश्चन पूछ लूँ कि फ्यूचर और ख़ासकर आईटी के हवाले से जब बात हो रही है तो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम और कैशलेस इकॉनमी का फ्यूचर कहाँ दिखाई देता है? देखिए, जिस तरीके से लोग जो हैं वो इकोनॉमी में, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में भी शामिल होते रहेंगे, उतना ही जो है इंस्टेंट पेमेंट जो सिस्टम है उसकी अपटेक जो है बढ़ेगा। एंड आई थिंक पाकिस्तान में जो पास था वो कैश इकोनॉमी में था, मगर जिस तरह से गवर्नमेंट जो है फोकस कर रही है कि इकोनॉमी को किस तरह कैशलेस किया जाए और डिजिटल चैनल्स को अपनाया जाए, आप देखेंगे अगले 2-3 सालों में जो डिजिटल पेमेंट्स की अपटेक है वो डबल डिजिट्स बढ़ेंगी इंशाल्लाह। और जितनी वो डिजिटल पेमेंट्स बढ़ेंगी उतना ही जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच साकिब साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस। आज हमने इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम, डिजिटल जो पेमेंट सिस्टम्स हैं और ख़ासकर जो हमारे पास प्रॉपर चैनल्स अब मौजूद हैं जैसे रोशन डिजिटल अकाउंट जैसे चैनल मौजूद है, तो ये आज जो है हमने डिस्कस किया प्रोग्राम में। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।